युवराज भाई के साथ में बहुत सी फ़ोन पे बात होती रहती है, वैसे हम रूबरू में बात होती रहती है। लेकिन उनका मुझे एक विचार, ये तो है 2-3 महीने पुराना है, हाँ, लेकिन अभी अचानक से वापस से मेरे को अभी याद आया, तो मैं सोचा एक बार फिर वापस इसी पे थोड़ी चर्चा हो जाए। तो हम तभी चर्चा कर रहे थे, हम सब लोग है ना फैमिली डॉक्टर रखते हैं, कि हम कुछ भी तकलीफ हो तो हम डॉक्टर के पास जाए या उनके उनके साथ फ़ोन में बातचीत करें कि भाई ये हमें तकलीफ है। तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी, 2 बातें कही थी कि वो हम फैमिली डॉक्टर भी रखें, फिर घर पे हम श्वान भी रखते हैं। तो उनके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम घर पे गाय क्यों नहीं रखते हैं, या तो फिर कहीं कहीं और पर रखें, या ऐसा कुछ भी व्यवस्था करें कि गाय का जतन होना चाहिए। तो पहले फैमिली डॉक्टर था, उसके बारे में कि फैमिली फार्मर कैसे रखा जाए, इसके बारे में बातचीत करेंगे जीवराज भाई से। जी नमस्ते। वैसे पहली बात तो ये है कि मेरा काम भाषण देना या स्पीच देना या किसी को एडवाइस करना नहीं है, बट मैं एक साधारण किसान हूँ, जो 2016 से प्राकृतिक खेती में जुड़ा हूँ। प्राकृतिक खेती है, साथ में गाय है, ये मतलब एक समन्वय है, सारी चीज़ें साथ में होती है। तो जहाँ-जहाँ मुझे बुलाते हैं या मैं कहीं लेक्चर देने जाता हूँ, मेरी स्पीच होती है, तो वहाँ मैं ये चीज़ बिल्कुल कहता हूँ बिना भूले कि जैसे कि हम आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भई हम फैमिली डॉक्टर रखें। लगभग सबका होता ही है, कुछ भी होता है तो हम कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये हो गया, क्या हाल है, कैसा है? आजकल तो डॉक्टर डाइट भी हमारी वही तय करते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वैसे तो हमारा जो गुजरात का पूरा यूनिट है जो प्राकृतिक खेती से जुड़ा है, वो सब कहते हैं और हमको जहाँ से प्रेरणा मिली वो भी यही कहते हैं कि आप एक फैमिली फार्मर रखो। यानी एक आप किसान रखो, जो आपको ज़हर मुक्त और भय मुक्त अन्न दे। तो अगर ज़हर मुक्त और भय मुक्त आपको अगर अन्न मिलेगा तो उस अन्न से आपके एक तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके वर्तन अच्छे होंगे और उससे सारी चीज़ें पॉज़िटिव जाएगी। सही बात है। और जहाँ तक हम समझते हैं तब तक अगर आप अच्छा आहार लोगे, तो आपको नहीवत प्रमाण में जिसको बोलते हैं ना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आजकल जितने भी रोग आते हैं, जितनी भी बीमारी आती है वो उसमें से अगर कहें तो 19% जो कोई अगर भाग उसमें लेता है तो वो है आज के जो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं। अ, ख़ास करके सब्जियों में डायरेक्ट हमको मिलते हैं कि शाम को हम उस पे छिड़काव करें और सुबह हम वो सब्ज़ी बना लेते हैं हमारी माताएँ-बहनें और दोपहर को हम खा लेते हैं। तो अगर आप प्राकृतिक कोई किसान रखेंगे, चाहे कंसेप्ट कोई भी हो, मैं प्रकृति का बार-बार नाम इसलिए लेता हूँ कि प्रकृति के साथ जुड़े हैं, बाकी सजीव खेती हो, ऑर्गेनिक खेती हो, जो भी कोई नाम देता है बट क्या बोलते हैं ज़हर मुक्त होनी चाहिए और वाह! भय मुक्त होनी चाहिए। तो वो अगर चीज़ें हमारे घर में आएगी, तो अपने आप हमसे बीमारियाँ धीरे-धीरे दूर जाने लगेगी और मुझे नहीं लगता कि फिर हमको डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पड़ेगी, अभी युग ऐसा है तो हम अ, सब प्रॉपर तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके उतना। आप सब्ज़ी अच्छी किसान के पास से लो। दलहन है, कठोर है, गेहूँ चावल का लोट है, फिर कच्ची घानी का तेल है, फ्रूट है सीज़नेबल, सारी चीज़ें जितनी पॉसिबल है वो आपके आस-पास में जो भी अच्छा किसान करता है, उसको दो। उससे बहुत सारे और वो फ़ायदे होंगे कि एक एक तो किसान बचेगा। आज हमारा भारत 70% खेती प्रधान देश है, फिर भी सबसे अगर हालत किसी की खराब है तो वो किसान है। तो अगर आप किसान को अच्छे दाम से उसके पास से लेंगे तो उसको भी फ़ायदा होगा कि उसको अच्छे दाम मिलेंगे, आपको अच्छा खाना मिलेगा। और जो बिचौलिए है आजकल जैसे किसान बेचने जाता है ₹5 किलो और वो बिचौलिए ल सिर्फ़ लेके 5 घंटे में वो सिर्फ़ सीधे 25-30 रुपए में देते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो मुनाफ़ा है वो खा जाते हैं। उससे अच्छा है कि आप किसान से 10-15 रुपए में लो, तो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा और किसान को 2 पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो किसान भी सुखी, आप भी सुखी। अगर किसान सुखी, ये एक मेन पॉइंट है, इस पे गौर देना। अगर किसान सुखी है तो दुनिया में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोई मतलब एक गाँव, शहर या छोटे कस्बे की बात नहीं है। हमारे वेदों उपनिषदों में ये लिखा है कि अगर गाय को बचाना है तो पहले आप खेती को बचाइए और अगर खेती बचानी है तो पहले किसान को बचाइए। किसान बचेगा तो खेती बचेगी और खेती बचेगी तो गाय बचेगी। दुनिया की कोई ताकत, कोई सरकार, कोई एनजीओ, कोई भी चीज़ इस इतनी कंफर्टेबल या इतनी कैपेबल नहीं है कि मतलब सारी गायों को वो रख सकेगी या सारी सही गायों को बात है। वो खाना, पानी दे सकेगी। एक किसान ही ऐसा अगर है कि अगर एक-एक किसान 2-2 5-5 2-2 5-5 गाय पालेगा, तो आजकल जितनी भी गाय माताएँ हमारी जो रोड पे भटक रही है, कत्लखाने में जा रही है, एक्सीडेंट में मारी जा रही है, उसपे एसिड, तेज़ाब फेंका जा रहा है, कुछ भी बहुत सारे अगर आप डीप में देखने जाओ तो मतलब अंदर से रूह काँप जाती है। उतनी हालत आज हमारी गऊ माता की है। वैसे तो हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवताओं का उसमें वास है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आजकल ये होगा, क्योंकि हम वो पूरा कांसेप्ट ही भूल चुके हैं, वो ट्रैक हम उतर गए हैं।
तो वापस अगर इस ट्रैक पे आना है तो हर किसान अपने पास 1-1 2-2 गायें रखेगा और उसका जो मूल्यवर्धन है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं कि उसका ताज़ा दूध है वो आपके पास पहुँचे, उसका मक्खन, उसकी छाछ, उसकी दही, उसका घी आपके पास पहुँचेगा तो आपका जो परिवार का जो स्वास्थ्य है, वो भी इतना अच्छा रहेगा क्योंकि आजकल आप जो दूध पीते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन वो पेस्चराइज़ करके देते हैं और हमारे जो निजी आप मतलब बहुत करीब के जो लोग हैं, जो उसी कंपनी में काम करते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि एक तो ये दूध ताज़ा नहीं होता क्योंकि किसान के घर से लेके पूरा फैक्ट्री में वो जाता है, वहाँ से कंप्लीट पैकिंग होके जब हमारे पास पहुँचता है तो कम से कम 12 से 15 दिन लगते हैं। और उस 12-15 दिन के बाद उसके जो बीच में जो उसमें जो क्या बोलते हैं बदलाव होते हैं, वो उसमें से वो मलाई निकाल देते हैं, उसमें से चीज़ जो अच्छी-अच्छी चीज़ें वो सब निकाल देते हैं और आखिर में जो बचता है, उसमें वो 22 से 25 तरह के केमिकल मिला के वो पैकिंग करते हैं। लिखा होता है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन फलाना ताज़ा, लेकिन असलियत में वो ताज़ा होता ही नहीं है क्योंकि कोई भी ताज़ी चीज़ या कोई भी खाने की चीज़ अगर कुछ घंटे के अंदर खराब नहीं होती है, तो वो खाने लायक है ही नहीं। चाहे वो दूध हो, सब्ज़ी हो, फल हो, कटहल हो, दुनिया की वेजिटेबल जितनी भी है, वो अगर कुछ दिन के बाद खराब नहीं होती, तो समझ लेना कि ये हमारे मनुष्य स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। नहीं। और आजकल हम क्या खाते हैं, लगभग वही चीज़ खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो फिर मैं आपको सबसे जितने भी ये मतलब वीडियो देखेंगे, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा, तो मेरा सबसे निवेदन है कि आपका आस-पास का जो भी किसान है उसको आप प्रोत्साहन दीजिए, उसको कहिए कि वो जानवर है, भैंस है, वो निकाल दे और अपनी जहाँ भी है, आप गुजरात से हो, राजस्थान कहीं भी हो, तो आपके जो वहाँ की जो देसी नस्ल की गाय है, वो रखें। उसका दूध आप पीजिए, 5-10 रुपया महँगा मिलेगा मार्केट से, लेकिन अच्छा मिलेगा। तो गाय भी बचेगी, खेती भी बचेगी, किसान भी बचेगा और ग्लोबल वार्मिंग आजकल जो बहुत बड़ा संकट हम पे मंडरा रहा है, वो भी बचेगा। तो बहुत सारी इसमें से बचेगी, अगर बात करने बैठ जाए तो 2 दिन कम पड़ जाए। बट मैं कम शब्दों में ये कहूँ कि किसान को बचाइए, किसान आपको बचाएगा। वाह! अस्तु भारत माता की जय।